हेलो डियर स्टूडेंट, तो कंटिन्यू करते हैं पीडी में हमारे होमवर्क क्वेश्चन। पीडी में 3 क्वेश्चन मतलब होमवर्क दिए थे, तो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। तो पहला कहना फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन। मैं लाइन लिख रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। 1 is equal to y minus 2 upon minus 1 is equal to z upon 1. You have to find a point on the line this where it intersects xy plane. पहला कहना हमारा ये लाइन xy प्लेन को जिधर कट कर रही है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलो या कोऑर्डिनेट बोलो, तो xy प्लेन, ठीक है। तो कैसे कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, मतलब तो सुनना, मैंने बोला xy प्लेन पे क्या होता है बेसिकली, एंड हियर ऑन द xy प्लेन क्या होगा कि z कोऑर्डिनेट 0 होगा। और xy प्लेन की क्या खासियत होती है कि वैसे हम xy प्लेन को इस आगे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन में कि xy प्लेन की इक्वेशन होती है z 0, तो जहां ना z 0 आता है, अगर मैंने उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आई गेट xy प्लेन, ठीक है। तो फॉर xy प्लेन यू विल गेट z 0। अच्छा, अब मैंने क्या किया इस लाइन में, ये दो इस लाइन पे हम जनरल पॉइंट ले सकते हैं, बताया था मैंने, एंड जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, मैंने इसको लेना बनाया और फिर मैंने पॉइंट कैसे लूंगा, x की जगह क्या है 1 प्लस लैम्डा, y की जगह 2 माइनस लैम्डा एंड z की जगह लैम्डा। दिस इज जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। मैंने बस इसका पूरा ले लिया x y z निकाल के टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो व्हाट आई मीन दिस इज जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन। अब उसमें क्या बोला कि x y प्लेन के साथ इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालो। मुझे पता है x y प्लेन पे z कोऑर्डिनेट तो 0 है, अकॉर्डिंग टू दैट दिस पॉइंट शुड बी 0, which means that lambda is 0, lambda is 0, lambda is 0, तो मैंने x सब्स्टिट्यूट किया, what is it 1, 2, 0, so this is the point where this line intersects x y plane, ठीक है, सिंपल था। तो मैंने लिखा y z प्लेन, लेट्स से y z प्लेन, तो समझ में आ गया y z प्लेन मतलब x is equal to 0। अब x is equal to 0 मतलब ये चीज 0 हो करना है इसमें, तो क्या होगा लैम्डा इक्वल्स टू x, तो लैम्डा माइनस में डालो तो जाएगा 0, फिर डालोगे 3 और ये माइनस, so this is the point where this line intersects y z plane। थर्ड कौन सा बचा, एक्स प्लेन में क्या होगा y 0 और y में आएगा 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, अब x सब्स्टिट्यूट किया तो 3, 0, 0, 2, so this is the point where this line intersects the x z plane, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, 0, 2। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस आप मेंशन करा था इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी, एंड जो लाइन मुझे निकालना है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस इज द लाइन x plus 1 में क्वेश्चन में दिए is equal to y minus 2 upon minus 2 is equal to z plus 1 upon minus 1, and let's say this is the point। मुझे क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में लाइन निकालनी है, इससे पास करें और साइन कंपोनेंट को बना देते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, कैसे करें, वी नो दिस वन परपेंडिकुलर, हाउ टू प्रोसीड देखते हैं। अच्छा, मैंने बोला इस लाइन की क्वेश्चन निकालना है, मुझे पता है क्वेश्चन लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक पॉइंट और उसके डायरेक्शन रेशियोस या पैरेलल वेक्टर को बनाने से। तो पॉइंट तो पता है, इसी तरीके से मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए, या फिर अल्टरनेट, या फिर मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट तो पता है, एक आध पॉइंट और मिल जाए, एक आध पॉइंट और मिल जाए, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म में लिखूंगा। अगर 2 पॉइंट बताऊंगा तो क्या एक मिनट है, तो मैंने बोला या तो मुझे इस लाइन को निकालेंगे या तो उसके एक और पॉइंट मिल जाए इसके अलावा, या फिर इस लाइन पे डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा इसमें अगर कोई पॉइंट निकालना है तो आपको दिखना है डायग्राम के हिसाब से, इफ इट इज पॉसिबल वी कैन फाइंड दिस पॉइंट, कैसे, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एंड गिवन लाइन, ठीक है। अब इधर मेरा को इंपॉर्टेंट नोट का आएगा कौन सा, जो मैंने लिखा था जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज, मैं क्या करूंगा इस पॉइंट को एज्यूम करूंगा इन टर्म्स ऑफ सिंगल डायमीटर, लेट्स से लैम्डा, कैसे करूंगा इसको मैं लैम्डा माना, तो फिर मेरा क्या है x is equal to -1 plus 3 lambda and y will get 2 minus 2 lambda and z will get -1 minus lambda। So I am assuming, let's say इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, this is point A, this is point B, तो let point B के coordinates are -1 plus 3 lambda, 2 minus 2 lambda, -1 minus lambda। This is a general point
on this line, ठीक है ना? For example, you can put any value of lambda, you can different points on this line. अब इस पॉइंट मुझे तो ये पॉइंट चाहिए, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी कोई लैम्डा जिससे ये बी पॉइंट आएगा, ठीक है? अब क्या फैक्टर यूज करें? अभी तक मैंने कौन सा फैक्टर यूज नहीं किया कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा लेट्स से इसको मैं इस लाइन को मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मान लेता हूँ, सीधे मैं भी मान लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए इज परपेंडिकुलर टू BC. अच्छा, BC वेक्टर पता है मुझे, ऑफ कोर्स BC वेक्टर क्या है? ये 3 आई है माइनस 2 j है माइनस 1 k है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है देयर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ दैट वेक्टर. तो मैंने कहा मुझे BC वेक्टर भी पता है, BC का डायरेक्शन पता है, ऐसे बोलो बोले BC का डायरेक्शन पता है, दैट इज 3 आई है माइनस 2 j है माइनस k है. क्या मुझे AB का डायरेक्शन पता है? AB के दो पॉइंट चल रहे हैं, एक लैम्डा का नाम और एक ऑलरेडी पता है, मुझे AB का डायरेक्शन पता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. मैं कहा AB वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा? -1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 आई है प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 0 जी है प्लस -1 माइनस लैम्डा माइनस 2 के है. अब मैंने कहा सिंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज 0. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज सर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज 0. अब तुम्हारा टास्क क्या करना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, मेक इट 0, get the value of lambda. Once you get lambda, substitute it here to get the coordinates of point. और एक बार a आ गया b आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा x minus x1 upon x2 minus x1 plus y is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z. ये रहा समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी लाइन पे हमें जनरल पॉइंट एज्यूम करना, ठीक है ना? किसी पॉइंट लाइन पे जैसे अभी ये और भी काम आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए सेम रिजल्ट क्या करना है? हमें लाइन पे जनरल पॉइंट एज्यूम करना है. इसमें जाना नहीं है बिल्कुल, तुरंत जैसे देखा लाइन है एज्यूम कर लिया एट द पॉइंट B is this in terms of lambda, ठीक है? अब किसी पर्टिकुलर वैल्यू को लैम्डा निकालने के लिए क्या करेगा? कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे इधर हमें पता था कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो आई मीन दैट फैक्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा corresponding to point B. गॉट इट? चलो अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट क्वेश्चन में. आई होप ये भी आया होगा बहुतों को, टफ क्वेश्चन है ना, मॉडरेट ना. अब देखते हैं नेक्स्ट. तो मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon minus 3 is equal to z upon 1. Find coordinates of point on this line which is at a distance of 4 root 14. 4 root 14 from the point, let's say 1 comma minus 1 comma 0. इस से for एक तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट दे तो मुझे एक तो b पॉइंट निकालना है और उल्टी साइड में है एक पॉइंट से निकालना है. दिस इज आल्सो एट 4 root 14 distance and this is also 4 root 14 distance. So we have to calculate point B and C which is at a distance of 4 root 14 from the base point, that is 1 comma minus 1 comma 0. तो कैसे करें? तो इसलिए मैंने आपको बताया था कौन सा फैक्ट बताया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं वाला फैक्ट, ठीक है? क्या था हमारा? जैसे कोई लाइन, तो लेट्स से कोई पॉइंट A विद पोजीशन वेक्टर A और एक मैंने जनरल पॉइंट दिया लेट्स से वेक्टर A, उसका पोजीशन का वेक्टर स्मॉल r दे दिया. लेट्स से दिस इज समझिए वो देखिए वो, तो मैंने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया. दिस वेक्टर इज वेक्टर A, दिस वेक्टर इज वेक्टर R and this line is parallel to vector B. तो मैं AR वेक्टर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लेफ्ट फ्रॉम स्केलर में AR वेक्टर, ठीक है? तो फिर मैंने क्या बताया था? तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ट्रायंगल का क्या था? वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर. उधर मैंने क्या बोला था कि लैम्डा if this is the format then lambda is not the distance. मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि A पॉइंट से लेट्स से 5 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इट इज नॉट A plus 5B. This is wrong. It should be A plus 5B cap. It should be A plus 5B cap. Get it? तो ये कैसे दोनों वेक्टर R को कैसे क्या होगा? जब प्लस माइनस आ तो दोनों साइड आ जाएगा. मतलब दिस इज अ पॉइंट, मतलब पॉइंट मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन सा पॉइंट जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट बेस पॉइंट A. Get the things? तो इसी प्रकार से पहले तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूं. अच्छा 3D वेक्टर वेक्टर से 3D बहुत फास्ट कन्वर्ट होना चाहिए. अब काफी प्रैक्टिस हो गया तो ऊपर वाला लाइन कहां से पास
2i cap minus 3j cap plus k cap. This is the what equation of this line in vector form. Vector r is equal to a plus lambda 2. अब मैंने क्या बोला कि इसको कैप बना लो और आगे जो भी लिखा होगा 5 तो वो क्या हो जाएगा 5 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस तो मैं क्या करूँगा इसको पहले यूनिट वेक्टर बना लूँगा. तो यूनिट वेक्टर बनाऊँगा तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 14 प्लस 1 14 क्या है. अब इधर अगर मैंने 5 लिखा कितना बोला था 4 14 बोला तो चलो मैं लैम्डा लिखूँगा. तो अब मैं क्या बोलूँगा प्लस माइनस. तो ये क्या है बेसिकली दिस इज व्हाट अ पॉइंट ऑन द लाइन a point on the line this which is at a distance of lambda units. अभी मैं lambda units बोल सकता हूँ बिकॉज मैंने इसको यूनिट वेक्टर बना लिया. तो अब क्या करो बस लैम्डा की वैल्यू रख दो. उसने क्या बोला है 4 रूट 14. तो इस लैम्डा को 4 रूट 14 रख दो. एक बार प्लस साइन लो एक बार माइनस साइन लो. यू विल गेट 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स मतलब एक तो पॉइंट बी मिलेगा और एक सी मिलेगा. गेटिंग इट. यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट लैम्डा हियर प्लस माइनस सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू 4 रूट 14. क्लियर हुआ बच्चों. तो इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग. बहुत इजी है. बस इसको 4 रूट 14 डालना. ये रूट 14 कैंसिल हो जाएगा. एक बार प्लस साइन लेना एक बार माइनस साइन लेना. यू विल गेट 2 पोजीशन वेक्टर्स. कौन से पॉइंट आए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 रूट 14 फ्रॉम बेस पॉइंट ए. ठीक है क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो वैसे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ. चलो मैंने तुम्हें शायद बोला भी था. एक बार एक्सप्लेनेशन और दे देता हूँ. क्यों ऐसा बी कैप क्यों बनाना पड़ता है. ठीक है सुनना ध्यान से. देखो जैसे मैंने बोला कि ये मेरा जो पॉइंट है अब मेरे को क्या चाहिए. लेट्स से ये मुझे यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट्स चाहिए. 5 यूनिट्स. ठीक है 5 यूनिट्स चाहिए. लेट्स से दिस इज 5 यूनिट्स. तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ से यहाँ गए वेक्टर ए प्लस अब 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी. मैंने कहा बी की डायरेक्शन में जाना है 5 यूनिट्स. तो क्या करूँगा मैं प्लस 5 बी कैप. या तो ऐसे समझ लो या फिर एक और तरीका इसको समझने का. 1 मिनट के लिए 5 नहीं माना. मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज लैम्डा बी. तो व्हाट आई वांट कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आर है दैट शुड बी 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. मतलब मैंने अगर 5 बोला तो जैसे इधर तो 4 रूट 14 दिया है. मैंने 5 बोला मान लो 5 यूनिट्स पे निकालना है. तो मैंने बोला वेक्टर ए आर का मैग्नीट्यूड शुड बी 5. इसकी इक्वेशन मैंने अभी क्या लिखी थी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. ये लिखी थी अभी. अच्छा अब मैंने बोला कि ए आर वेक्टर क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इट इज लैम्डा बी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी इज इक्वल टू 5. लैम्डा इज स्केलर. तो फ्रॉम हियर व्हाट आई गेट मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी. लैम्डा क्या मिला मुझे प्लस माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ बी. सो यू कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर. व्हाट यू आर गेटिंग ए प्लस माइनस 5 अपॉन मॉड बी और इधर वेक्टर बी. तो बी अपॉन मॉड बी को क्या लिख सकते हैं बी कैप. तो यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो मेरा क्या क्यों आया बी कैप. तो दिस इज अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम बेस पॉइंट ए. क्लियर हुआ. 2 आएंगे एक प्लस से एक माइनस से. चलो अब मैंने क्या बोला था तुमको कि इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करेंगे. अच्छा मैं दोनों क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. जस्ट आई एम गिविंग यू अ फ्लो. जैसे मैंने इधर भी तुम्हें वैल्यू रखना है अभी फाइनल आंसर तुम्हें निकालना है एंड चेक करना है कि दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब दूसरा मेथड क्या करें. दूसरा मेथड कैसे करें तो सुनना ध्यान से. मेथड 2 मैंने बोला कि इस लाइन पे जैसे मुझे क्या दे रखा है. एक तो ये सिनेरियो दिस इज द पॉइंट -1, 1, 0 एंड यहाँ से लेट से मैंने ये बोला ये वाला पॉइंट है विच इज दैट डिस्टेंस 4 रूट 14. अच्छा मैं इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट एज्यूम कर सकता हूँ. जैसा कि मैंने बोला था लाइन है तो वी कैन एज्यूम जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. तो मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ. लेट से मैं उसको पॉइंट बी बोल रहा हूँ और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 + 2 लैम्डा कॉमा -1 - 3 लैम्डा कॉमा लैम्डा. ना हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा. अब मैं लैम्डा कैसे निकालूँ. हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा. क्या फैक्ट यूज़ करना है मुझे भी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 रूट 14. नाउ इट इज़ योर टास्क. अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए एंड बी. यू विल गेट क्वाड्रेटिक इन लैम्डा. यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा. ठीक है 2 वैल्यूज मिलेंगी. उससे मुझे बी के 2 पॉइंट्स मिलेंगे. एक इस साइड और एक इस साइड. गेट इट. क्या करना है सिंपली अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. मतलब x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर उसका होल अंडर रूट इज 4 रूट 14. फ्रॉम दैट यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा. ऐसा मतलब इसका मतलब ए पॉइंट से ऐसे 2 पॉइंट होंगे उस लाइन पे जो कि 4 रूट 14 डिस्टेंस पे होंगे. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं.
वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। चलो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अभी लाइन में कुछ पॉइंट्स, कुछ आर्टिकल्स बाकी हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, फिर हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फिर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, और फिर हमारा रहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर इन दिस लेक्चर। बाकी देखते हैं कितना हो पाता है। चलो अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है। इसको समझाने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें, पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद एक्चुअली इस पर मूव करेंगे। इसको समझने के लिए जैसे मैंने बोला कि एक स्पेस में, अच्छा चलो स्पेस छोड़ो, एक मिनट के लिए मैंने बोला एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में दो लाइन की पोजीशनिंग क्या क्या हो सकती है, मतलब दो लाइन क्या क्या हो सकती हैं। तो हमने पढ़ा एक स्ट्रेट लाइन में कि दो लाइंस क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो मैं इनको क्या बोलूँगा, पैरेलल लाइंस, मतलब पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, दिस इज द सिनेरियो वन। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, ये भी यही लाइन हो जाए और दूसरी लाइन बना रहा हूँ मैं, इसी के ऊपर बना रहा हूँ, देखने में अलग लग रहा है, और ये लाइन, तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। और थर्ड सिनेरियो दैट कैन बी पॉसिबल इन एक्स वाई प्लेन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सो दीज आर द थ्री सिनेरियोज दैट वी हैव सीन इन 2D, मतलब 2 डायमेंशन में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो दीज आर द 3 पोजिशनिंग ऑफ 2 लाइंस, 3 टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग ऑन 2 लाइंस। बट अब क्या होगा ना, तुम्हारा 3 डायमेंशन में एक पॉसिबिलिटी और है, एंड उसके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिस्कशन किया था पहले। फॉर एग्जाम्पल दैट, फर्स्ट लिख लो उसको, दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। उसमें क्या होता है, जैसे पहले ऐसे सुनो, जैसे मैंने बोला दिस इज माई रेड वेक्टर, this sorry blue vector is one of my vector line, sorry, and let's say this is black one is another line. So can you see कि ये जो पोजीशनिंग है इन दोनों की, ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है। एक तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, ना ये दोनों पैरेलल है, ना ये दोनों कोइंसिडेंट है, हैंस दीज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस होती क्या है, दे आर नॉन कोप्लेनर, मतलब जैसे अभी जो तीनों जो लिखी है, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, ये जो तीनों हैं ये तो कोप्लेनर है, ठीक है ना। बट ये जो फोर्थ वाली जो लिख रहे हैं हम, दिस इज नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर मतलब ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में नहीं आएंगी, ठीक ना। इफ यू लेट्स से दीज आर द 2 लाइंस, तो दीज 2 विल नेवर कम इन द सेम प्लेन, दीज आर नॉन कोप्लेनर लाइंस। दिख रहा है ना ये। तो अगर मैं डायग्राम से बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द लाइन, और दूसरी लाइन देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे बनी और फिर ये बोर्ड के अंदर चली गई। कैन यू सी, कैन यू विजुअलाइज दिस पार्ट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस। अभी हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, बट फॉर टाइमिंग फील आना चाहिए, एक्चुअली इंटरसेक्टिंग नहीं है। मैंने बोर्ड के प्लेन पे बनाई है ये दोनों, बट ये दोनों लाइंस आर नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। एक तो है, और जो डेड डैश वाली बनाई है ना, वो बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है ना। इट इज़ द सिनेरियो समथिंग लाइक दिस, ये ब्लैक वाली तो बोर्ड के अंदर जा रही है और ब्लू वाली ये बोर्ड पे है। सो दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन दीज 2, ओके। सो ये याद रखेंगे हम, देयर इज फोर्थ पॉसिबिलिटी इन 3 डायमेंशन कि लाइंस कैन बी स्क्यू, दैट इज नॉन कोप्लेनर। बाकी जो 2D में होता था उधर ये 3 पॉसिबिलिटी होती थी। तो इस आर्टिकल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो क्या करेगा, बेसिकली क्या करेगा, कोई 2 लाइंस दे देगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, 2 लाइंस दे देगा और फिर बोलेगा कि बता इन चारों में से कौन सा सिनेरियो है, और फिर बोलेगा अच्छा, और अगर मान लो इंटरसेक्टिंग आ गई तो बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। गेटिंग द पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं और डिटेल में जाऊँगा तो और क्लियर होगा, बट फॉर टाइम ही मैंने बोला कि वो क्या देगा, एक क्वेश्चन देगा जिसमें 2 लाइंस की इक्वेशन दी होगी, और फिर वो पूछेगा क्या वो लाइन पैरेलल डिस्टिंक्ट है, क्या वो कोइंसिडेंट है, क्या वो इंटरसेक्टिंग है, क्या वो स्क्यू है। सो वी हैव टू गो बाय स्टेप, वो स्टेप्स क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट कॉपी दिस पार्ट। चलो तो मैंने क्या बोला, सुनना ध्यान से। मैंने बोला लेट से मैं 2 लाइंस की इक्वेशन ले रहा हूँ, लेट से a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b
एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर डी, ठीक है ना। दीज आर टू लाइन्स, लेट से मैं इसको बोल रहा हूँ L1 लाइन और इसको बोल रहा हूँ L2 लाइन, ठीक है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देयर आर मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो फर्स्ट केस मैंने ऐसे बोला, फर्स्ट वाला तो मैंने लिखा था ऐसे लिखा, चलो इस फॉर्म इस ये फॉलो करूँगा मैं आपसे। कोइंसिडेंट, सेकंड इज पैरेलल, थर्ड इज इंटरसेक्टिंग एंड फोर्थ इज स्क्यू, ठीक है ना। दीदा अब मैं बताने वाला हूँ इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, ठीक है ना। हम कैसे सुनना, कैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो मैं ऐसे दो वेक्टर दी, दो लाइंस दी होंगी। तो पहला चीज़ तुम्हें क्या करना है, पहले चीज़ ये देखना है कि क्या बी और डी कोलिनियर हैं, ये वेक्टर बी और वेक्टर डी, क्या देखना है, बी और डी वेक्टर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। तो मैंने बोला फर्स्ट चेक इफ बी एंड डी आर कोलिनियर और नॉट। इफ इट इज कोलिनियर, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा अगर बी और डी कोलिनियर होंगे देन माय केस विल बी ईदर 1 और 2, ये नहीं होगा। दोबारा पहले लिख लेते हैं, लिख लो इसको फर्स्ट। इफ बी वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर कोलिनियर देन ईदर केस 1 और केस, क्लियर यहाँ तक। क्योंकि अगर बी और डी कोलिनियर है मतलब लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल इन दोनों केस में हो सकती है, कोइंसिडेंट और पैरेलल वाले में। कोइंसिडेंट में तो एक ही लाइन है बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले बी और डी चेक करूँगा, अगर वो दोनों कोलिनियर आ गए तो मैं क्या बोलूँगा कि लाइन्स विल बी ईदर कोइंसिडेंट और कोलिनियर। अब मेन टास्क आता है, ये तो आसान हो गया पार्ट। फिर आया कि ठीक है चलो मान लो बी और डी कोलिनियर है, देन हाउ टू फाइंड कि लाइन्स कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, ठीक है ना। मैंने बोला एक बार पता चल गया मुझे कि ठीक है बी और डी कोलिनियर है। नाउ हाउ टू फाइंड द लाइन्स आर कोइंसिडेंट और पैरेलल, इन दोनों में से कैसे डिसाइड करूँ मैं, उसके लिए सुनना ध्यान से। लेट से मैंने पैरेलल डिस्टिंक्ट अगर होते तो लेट से अब मैंने माना कि ये लाइन L1 है तो इसके ऊपर एक पॉइंट है विद पोजीशन वेक्टर ए, तो लेट से दिस इज द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए। दूसरी लाइन है उस पर एक पॉइंट है विद पोजीशन वेक्टर सी, तो इसको मैंने सी मान लिया। एंड वी नो बी एंड डी आर कोलिनियर, मैं ऑलरेडी इस केस के अंदर बात कर रहा हूँ जब बी और डी कोलिनियर आ गए। तो लेट्स अब बी वेक्टर क्या है, इसके पैरेलल एक फ्री वेक्टर है, और डी वेक्टर क्या है, इसके पैरेलल एक फ्री वेक्टर है। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। लाइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, या पोजिशनिंग ऑफ लाइंस इन स्पेस, ऐसे बोल लो, ठीक है ना। अच्छा, तो बी और डी तो कोलिनियर है, तो मैंने क्या बोला, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। अब क्या करो तुम, इन दोनों केस में से कौन सा है वो जज करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए माइनस सी वेक्टर या सी माइनस ए, कुछ भी बोल लो। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी। मैं कहा ए सी वेक्टर निकालो। अगर ए सी वेक्टर भी बी और डी के कोलिनियर आ गया तो मेरा सिनेरियो क्या होगा, कोइंसिडेंट। क्योंकि कोइंसिडेंट में क्या होगा, ए भी इसी इधर होगा, सी भी इसी पे होगा, तो जो ए माइनस सी होगा, ए माइनस सी होगा वो बी और डी के पैरेलल हो जाएगा। दिस इज माई ए माइनस सी या सी माइनस ए, कुछ भी बोल लो, चलो इस डायग्राम के हिसाब से इसको सी माइनस ए बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तुम्हें क्या निकालना है, सी माइनस ए वेक्टर। और अगर सी माइनस ए बी ओ डी के कोलिनियर आ गए, बी ओ डी तो आपस में पहले कोलिनियर आ गए, तो उसी केस के अंदर की बात कर रहे हैं हम। अब मैंने बोला अगर ए सी माइनस ए वेक्टर भी अगर कोलिनियर आ गया बी ओ डी के, देन माई आंसर इज कोइंसिडेंट। और अगर पैरेलल नहीं आया, सी माइनस ए वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर बी ओ डी, then my lines are parallel. This is the scenario. C minus A is not collinear with B and D. Here C minus A is collinear with B and D. Got it? तो अब इसमें लिख लो तुम लोग, इसके अंदर इसी के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, इसके अंदर की बात चल रही तो इसी के अंदर लिख लो, चलो अलग से पॉइंट मत लिखो। नाउ टू फाइंड बिटवीन केस 1 एंड केस 2, मतलब मेरे को केस 1 और केस 2 में से देखना है कौन सा है। नाउ टू फाइंड बिटवीन केस 1 एंड केस 2, सी ऐसे लिखो, कैलकुलेट या फाइंड लिख लो, फाइंड सी माइनस ए वेक्टर, सी माइनस ए वेक्टर निकालो। इफ सी माइनस ए वेक्टर इज कोलिनियर विद वेक्टर बी, अच्छा बी लिखो चाहे डी लिखो, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज हमने मान लिया कि बी एंड डी आर कोलिनियर, उसी के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। तो आई एम सेइंग इफ सी माइनस ए इज कोलिनियर विद बी
और लिख लो चलो और डी, देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, दिस इज द डायग्राम फॉर दिस पॉइंट जो मैंने लिखवाया. इफ C minus A is collinear with B or D, then my lines are coincident. Else parallel distinct. Else मतलब कि C minus A B और D के कोलिनियर नहीं आया. और कोलिनियर पहचानना तो बहुत आसान है. वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना. अभी क्वेश्चन आएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा करने में, ठीक है. तो एक बार क्विक रिव्यू जो भी हमने पढ़ा. मैंने बोला कि दो लाइंस दी होंगी तुम्हें, ठीक है ना, इधर इन वेक्टर फॉर्म और 3D फॉर्म. अगर 3D में दिए तो जैसे अभी हम वेक्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे 3D को, ठीक है. तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला ध्यान जाएगा हमारा वेक्टर बी और डी पे. अगर बी और डी कोलिनियर हो गए तब मैं क्या बोलूँगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो कोइंसिडेंट या पैरेलल, नीचे वाली नहीं होगी. अब इसके अंदर फिर मैंने कहा ठीक है चलो हमारा बी और डी कोलिनियर आ गए, मान लो कोलिनियर है, जो गिवन दो लाइन दी है उसमें है. नाउ हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दीज टू केसेस, तो उसमें क्या बोलूँगा मैं, फिर C minus A वेक्टर निकालूंगा. अगर वो कोलिनियर आ गया बी और डी के साथ देन माई केस इज कोइंसिडेंट. अगर C minus A कोलिनियर नहीं आया वेक्टर बी और डी के देन माई केसेस इज पैरेलल. क्लियर हुआ बच्चों. चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. पहले थियरी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर एक साथ इलस्ट्रेशन ले लूँगा, ठीक है. नहीं तो एक काम करो, इसका छोटा सा एक इलस्ट्रेशन ले ही लेता हूँ, इसका ही, इसी के लिए बस जस्ट इस पॉइंट के लिए जैसे अपने से बना लेते हम. जैसे मैंने लिखा L1 लाइन इज लेट्स से वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप. और फिर मैंने लिया तो R इज इक्वल टू, इधर म्यू लिख लेता हूँ, 2I कैप माइनस 2J कैप प्लस 4K कैप. 2 टाइम्स हो गई है, इसके हो गया, ठीक है. अब दिस माइनस दिस, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2I कैप माइनस J कैप चाहिए प्लस 0J कैप, मतलब J कैप के कोएफिशिएंट 0 है, माइनस J और प्लस 3K कैप. अब मेरे को बताना है इनकी पोजीशनिंग क्या है, इन दो लाइंस की, ठीक है ना. सॉल्व करो एक बार, अब मैं बताऊँ. चलो अच्छा चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ L1 L2 और एक L3 और ले लेता हूँ, ठीक है ना, और बेटर कर लेते हैं. एक ही में दो तीन चीज़ें कवर हो जाएंगी. लेट्स से 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, चलो प्लस 3K कैप प्लस इधर लैम्डा म्यू, इधर लेट्स से अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा इज पैरामीटर, लेट्स से माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप, ठीक है. लेट्स से दीज आर माई 3 लाइन्स. अब मुझे बताना है L1 L2 के बारे में, L1 L2 और लेट्स से L1 L3 के बारे में कि क्या है इन चारों में से क्या सिनेरियो है, ठीक है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट L1 L2, ठीक है ना. मैं L1 L2 पे पहले फोकस कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैंने बोला सबसे पहले मेरा दिमाग कहाँ जाएगा, वेक्टर बी और डी, मतलब ये दोनों वेक्टर्स. तो क्या ये दोनों कोलिनियर है, आंसर मिलेगा यस, दीज टू आर कोलिनियर. तो सिंस दिस वेक्टर इज कोलिनियर विद दिस, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर इस वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट दिस वेक्टर. तो दीज टू आर वेक्टर. तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, बी इज पैरेलल टू वेक्टर डी. यहाँ तक तो पता चल गया. तो मतलब हमारा ये इन दोनों में से कुछ तो होगा. अब इन दोनों में से एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए क्या करते हैं, C माइनस ए वेक्टर निकालते हैं. अब चाहे C माइनस ए निकालो चाहे A माइनस सी निकालो, वन एंड द सेम थिंग. हमें स्केलर देखना है, मतलब वो देखना है कि ये कोलिनियर आ रहा है या नहीं. तो लेट्स से मैंने इसमें से इसको घटाया तो व्हाट यू विल गेट, C माइनस ए वेक्टर 2I कैप माइनस I कैप माइनस J कैप, मतलब 0 माइनस J और 3K माइनस K प्लस 2K कैप. वाह, ये तो लकली क्या आ गया, ये तो सेम वेक्टर आ गया. कौन सा, B वेक्टर के बराबर. इसका मतलब C माइनस ए क्या हो गया, कोलिनियर विथ B. अगर C माइनस ए कोलिनियर हो गया दिस इंप्लाइज माई लाइन्स आर कोइंसिडेंट. दिस इंप्लाइज माई लाइन्स आर कोइंसिडेंट. गेटिंग द पॉइंट. C माइनस ए वेक्टर निकालना है, C माइनस ए 2 बार 5 बार 10 बार बोल लो, ठीक है. और अब सिमिलरली अगर मैंने अब L1 L3 को देखता तो क्या बोलता मैं, अगेन पहले B और D पे नज़र जाती. तो दिख रहा है इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई, नहीं एक मिनट, -2 से मल्टीप्लाई करूँ इसको, माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K, विल गेट D वेक्टर. तो B इज पैरेलल टू D. वेक्टर B जो है वो वेक्टर D के पैरेलल है. हेंस माय केस विल बी ईदर कोइंसिडेंट और पैरेलल. अब इन दोनों में से क्या होगा उसके लिए क्या करें, अगेन आई विल कैलकुलेट C माइनस ए वेक्टर. तो C माइनस ए वेक्टर निकालता हूँ, C माइनस ए वेक्टर
तो 2 i कैप माइनस आई कैप जे कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के जे कैप, 3 k कैप माइनस 2 k कैप प्लस 2 k कैप। नाउ यू कैन सी दिस इज नॉट कोलिनियर विथ b लिख लो चाहे d लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। दिस इज नॉट कोलिनियर विथ b, hence the lines are parallel and distinct, hence distinct, parallel and distinct, hence lines are parallel and distinct। क्लियर हुआ बच्चों? इजी पार्ट था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, 3 और 4 वाले केस पे, ठीक है? वो थोड़ा और ज़्यादा है कैलकुलेटिव, तो बिफोर दैट वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब मैंने क्या बोला, अब मान लेते हैं कि अब हमारा आ रहा है इफ बी एंड डी आर नॉट कोलिनियर, इफ बी एंड डी आर नॉट कोलिनियर, तब क्या करें? तब मैंने बोला अगर बी और डी कोलिनियर नहीं है देन ईदर केस 3 और केस 4। तो इसका मतलब 1 और 2 तो नहीं होंगे, केस 3 होगा और केस 4 होगा। अब क्वेश्चन उठेगा क्या, अब इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, सुनना आप ध्यान से। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या है, ये सिनेरियो, और इसकी मतलब एक लाइन ये है, चलो एक मिनट, एक लाइन लेट से ये है और दूसरी लाइन लेट से ये जा रही है, फिर डट 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 ये जा रही है। तो कैन यू सी कि इंटरसेक्टिंग होगा तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि दोनों में से कौन सा लेना है। मैंने बोला अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा स्पेस में जो कि सेटिस्फाइड होगा बाय बोथ द लाइंस, बिकॉज लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो ये जो पॉइंट है दिस लाइज ऑन बोथ द लाइंस, दिस पॉइंट लाइज ऑन बोथ द लाइंस, दिस पॉइंट लाइज ऑन बोथ द लाइंस। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। क्या करूँगा, जो अभी तो देखो, अभी तो इस ए और बी सी डी के फॉर्म में दे रखा है, व्हेन न्यूमेरिकल्स विल कम ना तब और मतलब फील आएगी। मैं करूँगा क्या, वैसे मैं बता देता हूँ। मैं इन दोनों जैसे देख सुनो, जैसे मान लो दो कर्व होते हैं तो हम मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, दोनों कर्व को इक्वेट करते हैं, दोनों के एक्सप्रेशन को। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x लाइन है और एक y इज इक्वल टू लेट से 4ax है, पैराबोला है, लेट से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों कर्व की इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। इधर भी वही करूँगा, इधर भी मैं क्या करूँगा, दोनों ही लाइन को इक्वेट करूँगा, दोनों ही लाइन्स को इक्वेट करूँगा। अब सुनना आगे की बात, जैसे मैंने क्या लिखूँगा, फॉर फाइंडिंग द केस बिटवीन 3 and 4 आई इक्वेट दीज 2 वेक्टर। तो मैं क्या लिखूँ, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर डी। अभी सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इधर क्या होगा, अच्छा लैम्डा नहीं, ये लैम्डा ऑलरेडी यूज़ कर लिया, तो इसको म्यू लिखो, कुछ और वेरिएबल, ठीक है ना? लेट्स से दिस इज म्यू। हाँ, अब मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड पे आई जे के कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, RHS में कुछ आई जे के कोफिशिएंट होंगे। अब क्या करोगे तुम, सिंस आई जे के आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स यू विल इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो आई कैप का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, जे कैप का, के कैप का। क्या करोगे अब क्या होगा, तुम्हें पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी और वेरिएबल्स कितने हमारे, 2, लैम्डा एंड म्यू। तो सुनना, पहली दो जो इक्वेशन आई उनसे लैम्डा और म्यू निकालना है और वो थर्ड में रखना है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ थर्ड वाले में, इसका मतलब लाइंस आर स्क्यू। गेटिंग इट? दोबारा सुनो, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, फिर मैं क्वेश्चंस में एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक बार और गो थ्रू करते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर बी और डी वेक्टर कोलिनियर नहीं आए, इफ दे आर नॉट कोलिनियर देन माई केस विल बी ईदर 3 और 4, दैट इज लाइंस आर ईदर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। अब मैंने बोला इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा होगा एग्जैक्टली। तो मैंने कहा अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो ऑफकोर्स हमें एक पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, जहाँ पे वो पॉइंट जिस पे दोनों लाइन मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि लेट्स से लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, 1 मिनट के लिए लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, फिर मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया।
फिर उससे क्या होगा, जब हम आई जे और के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यू विल गेट 3 रिलेशंस, 3 इक्वेशंस इन लैम्डा एंड म्यू। तो पहली 2 इक्वेशंस, कोई भी 2, मतलब पहली 2 मतलब कोई भी 2 इक्वेशन उठाई, उससे लैम्डा और म्यू निकाला, ऑफ कोर्स सॉल्वेबल होगा। और वो लैम्डा और म्यू मैंने थर्ड में रख दिया, वो लैम्डा और म्यू मैंने थर्ड में रख दिया। अगर सेटिस्फाई हो गया थर्ड वाली इक्वेशन को वो लैम्डा और म्यू, इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर मिल रहा है हमें। दिस मीन्स कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर वो 2 इक्वेशन से जो लैम्डा और म्यू आए और थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब लाइंस आर स्क्यू। गेटिंग इट? तो इसके बाद तुम लोग लिख लो कि इक्वेट, ऐसे लिख लो, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ i, j, k and obtain 3 equations in lambda, mu। और इक्वेट करोगे, ऑफ कोर्स i का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, एक इक्वेशन बनेगी, j का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे दूसरी, k का इक्वेट करोगे तो तीसरी, और उससे हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी। obtain 3 equations in lambda, mu from first 2 equations get the value of lambda and mu, get the value of lambda, mu and see if these values of lambda, mu satisfies the third equation or not। मतलब ये देखो कि जो लैम्डा और म्यू आए पहली 2 इक्वेशन से निकालने के बाद, वो थर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो लिख लो इसके आगे, इफ इट सेटिस्फाइज देन माय केस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दैट मीन्स लाइन्स आर स्क्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर न्यूमेरिकल ले लेता हूँ सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ओके, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन मेरे से सुन लो, उसके बाद दूसरे 2 क्वेश्चन दूंगा सेम लॉजिक पे, अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन। पहले इसको सुन लो, प्लस 2 के, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन दे रखी है आई माइनस जे प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई माइनस जे प्लस 3 के कैप, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड वेदर दीज आर स्क्यू और नॉट, या फिर वेदर दीज आर, मतलब उन चारों में से कौन सा पॉसिबिलिटी है। तो वी विल स्टार्ट विद फ्रॉम द स्टेप 1, जो भी हमने इस आर्टिकल में पढ़ा। सबसे पहले देखेंगे BOD। तो क्या तुम्हें BOD कोलिनियर दिख रहे हैं? तो आंसर क्या मिलेगा? नहीं। इसका मतलब केसेस इधर 3 और 4, मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या स्क्यू होंगी। दिख रहा है ना, B इज नॉट कोलिनियर विद D। तो मैंने क्या बोला, लाइंस विल बी इधर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। अब मैंने बोला फिर उसके अंदर मैंने कैसे बताया था, अब क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। लेट्स से मान लिया हमने कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैंने बोला इक्वेटिंग दीज 2 लाइंस व्हाट यू विल गेट, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। नाउ व्हाट वी विल डू, we will equate the coefficient of I, J and K on both the side. The reason is I, J, K and 3 are 3 non-coplanar vectors, ठीक है। तो मैंने I कैप का कोफिशिएंट इधर देखा 1, इधर से प्लस लैम्डा इज इक्वल टू उधर 1 प्लस म्यू, ठीक है। चलो दिस इज माई इक्वेशन 1। फिर J का कोफिशिएंट इधर 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -1 माइनस म्यू, दिस इज माई इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 3 इज K का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 म्यू। तो क्या बोला था मैंने, पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू एंड सब्सटीट्यूट इट इन थर्ड इक्वेशन। अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू, तो इसका मतलब दीज 3 लाइंस, मतलब ये तीनों लाइन, ये जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने क्या किया, ये दोनों से हटाया, 1 1 हटाया, तो ये गेट लैम्डा इक्वल टू म्यू, और लैम्डा इक्वल्स टू म्यू आ गया, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस जे प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के प्लस म्यू टाइम्स आई माइनस जे प्लस 3 के। तो आई कैप का कोफिशिएंट इज 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस म्यू। ओके, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और जे का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा। एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ, ठीक है ना, जस्ट टेक इट प्लस। इसलिए थोड़ा एब्सर्ड सा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए थोड़ा मैं करेक्शन कर रहा हूँ। लेट्स से तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा। नाउ व्हेन यू ऐड दीज टू इक्वेशंस व्हाट यू विल गेट आफ्टर एडिंग दीज टू इक्वेशंस, व्हाट यू विल गेट 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, म्यू कैंसिल, वो कैंसिल 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू -1। अब लैम्डा -1 इसमें दोबारा डाल दिया हमने, तो मेरे को क्या इक्वेशन मिली 1 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस म्यू, तो ये कैंसिल हो गया, म्यू यू आर गेटिंग 1 -1। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू इधर उठा के रख दो, तो इधर क्या आ रहा है 1 प्लस 2 लैम्डा, तो 1 माइनस 1 इस साइड आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है -1 डालोगे तो -3 प्लस 1 -2, तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड को सेटिस्फाई कर रही है? आंसर मिलेगा नहीं। हैंस माई लाइन्स आर स्क्यू, हैंस माई लाइन्स आर स्क्यू। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो। डिटरमाइन लिख लो, ऐसे लिख लो, डिटरमाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट्स और नॉट। तो क्वेश्चन इसमें पहला पार्ट, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस के कैप, एंड सेकेंड लाइन इज 2 आई माइनस जे प्लस म्यू टाइम्स आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, चलो इसको करो, वीडियो पॉज करो, इसको करो। तो पहला कहाँ जाएगा हमारा नज़र? बी ओ डी वेक्टर पे। क्या कोलिनियर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो लाइन्स विल बी इधर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। इंटरसेक्टिंग है तो क्या करें हम, दोनों के पोजीशन वेक्टर को इक्वेट कर देते हैं। आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है ना? अब क्या करें, आई जे के कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो आई कैप का करूँगा तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस म्यू, दिस इज माई इक्वेशन 1। जे का कोएफिशिएंट -1, बस इधर इज इक्वल टू जे का -1 प्लस म्यू, आई थिंक, या इक्वेशन 2। एंड के कैप का कोएफिशिएंट लैम्डा एयर, इट इज इक्वल टू माइनस म्यू। देख लो एक बार। सो लेट्स कैलकुलेट लैम्डा एंड म्यू फ्रॉम दीज टू इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल रहा है, इधर से तो डायरेक्टली म्यू को वैल्यू 0 मिल रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू 0 आया, तो इधर से लैम्डा कितना आ गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। अब देख लो क्या ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो आंसर मिलेगा नहीं कर रही। हैंस द माई लाइन्स आर स्क्यू। गेटिंग इट? हैंस माई लाइन्स आर स्क्यू। रटना नहीं है, देखो समझना भी ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा कर क्यों रहे हैं वो भी समझना है कि हमने इक्वेट करके फिर 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 2 इक्वेशन से लैम्डा म्यू निकाले, तीसरे में डाले, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो स्क्यू। इसके बारे में सोचो, ऐसा कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग सो। ठीक है, एक तो हो गया कि स्टेप्स रट गए, बट वाई वी आर डूइंग, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ। मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एक बार एक्सप्लेन वैसे किया तो था कि अगर मान लो हमें कोई 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेट्स से 1-2 कर्व दिए होते हैं, तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको ऐसे समझो, समझना, देखना, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो 2 कर्व है, लेट्स से एक तो मैंने ले लिया ये पैराबोला ऐसे, और एक लेट्स से मैंने कुछ तो एक ऐसे ले लिया कुछ तो। ठीक है, लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू x, कैसे बोलूँ, लेट्स से y इज इक्वल टू √x टाइप, और ये ले लिया मैंने लेट्स से y इज इक्वल टू x² टाइप, कुछ तो ले लिया ऐसा। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, मान लो कुछ तो लेट्स से -2 +2, इसको ले लिया +1 टाइप, कुछ तो लिया। ठीक है, सुनना, मैं बताना चाह रहा हूँ, उस पर जोर देना, ना कि मिस्टेक्स निकालना कि ये कर्व ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसका ग्राफ अलग होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, +1 किया है, बट मैंने टाइमिंग ऐसे मान लिया। अब मैंने बोलते हैं कि हम लोगों को इसको अगर सॉल्व करना हो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अच्छा, अब जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी इसको सॉल्व करने पे। अच्छा, मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि मिल गई मतलब वो दोनों कर्व कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों कर्व कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट की x की वैल्यू होती है वो जो निकालते हैं हम x। गेटिंग है? मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, लेट्स से मैंने दो लाइंस ली, एक ये ले ली, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व किया तो दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यू विल गेट अ वैलिड वैल्यू ऑफ x। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस बेसिकली इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि कोई दो कर्व को इक्वेट करते हैं हम, तो अगर कुछ वैल्यू आ जाती है, रियल वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या बोलते हैं, कर्व इंटरसेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू विच वी हैव गॉट हियर। अच्छा, और अगर नहीं आती तो हम क्या क्लेम करते हैं, अगर मान लो हमने इधर इसको सॉल्व किया फर्दर और इसके x की कोई रियल वैल्यू आई नहीं, मतलब ये अनसॉल्वेबल आया, मतलब अनसॉल्वेबल मतलब x का वैल्यू इमेजनरी आया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग इन द लास्ट आई एम गेटिंग प्लस माइनस आयोटा टाइप चीज़, तो मैं क्या बोलूँगा, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, रियल वैल्यू नहीं मिली मुझे। वही चीज़ तो इधर हो रहा है बेसिकली, ध्यान से देखो, 1 to 1 मैपिंग है। इफ़ यू लुक क्लोजली ना, हमने क्या किया, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखना, सुन, इक्वेट कर दिया मतलब क्या, मेरा मतलब कि जैसे ऐसे मान लो कि जैसे ये लाइन L1 है, लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। हम क्या कर रहे हैं, मैंने इस पॉइंट हमने ये पॉइंट जो है ना, दैट इज कॉमन बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, तो मैंने 1 मिनट के लिए बोल दिया कि पैरामीटर जो लैम्डा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मेरा पॉइंट मान लिया मैंने ये, मतलब इस पॉइंट, ऐसे बोल लो, चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि ये स्टेप रटने वाला टाइप का हो गया, तो ऐसे समझ लो कि मैंने L1 की तरफ से इस पॉइंट को एज्यूम किया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एंड इस पॉइंट को मैंने म्यू की तरफ से एज्यूम किया, एंड इफ इट इज इंटरसेक्टिंग दोस 2 पॉइंट्स विल बी सेम। तो वही तो इक्वेशन आ रही है बेसिकली, व्हेन यू इक्वेट, जब तुम इसको, इसका जो जनरल पॉइंट है x कोऑर्डिनेट, वो इसके x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करोगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। कैन यू सी, x कोऑर्डिनेट इसका 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, इसका x कोऑर्डिनेट जनरल पॉइंट का 2 + म्यू, 2 + म्यू, वही हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब दो इक्वेशन, अगर मैंने बोला कि अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स मैच करने चाहिए। मतलब जनरल पॉइंट जो मैंने माना उसमें जैसे x और y कोऑर्डिनेट तो दोनों लाइन की तरफ से मैच कर गए, बट थर्ड कोऑर्डिनेट है वो भी तो मैच करना चाहिए। तो क्या किया हमने, दो कोऑर्डिनेट तो इक्वेट कर दिए। अब मैंने देखा उन वैल्यूज ऑफ लैम्डा और म्यू के लिए क्या वो थर्ड कोऑर्डिनेट भी बराबर हो रहा है या नहीं। समझ में आया होगा, आई थिंक एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट दिस मच। नहीं आता है तो आस्क मी इन डाउट सेशन, अगर इसमें कुछ लॉजिकल डाउट आ रहा है यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, बट फिर भी अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट यू शुड नो द स्टेप्स, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। मैं मिटा देता हूँ इसको। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स लुक इनटू वन मोर एग्जांपल। लिखो इसको, इसी के अंदर वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3 आई कैप माइनस जे कैप, और दूसरी इक्वेशन है 4 आई कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। यू हैव टू सी वेदर दीज आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो क्या करें, सबसे पहले बी और डी वेक्टर पे जाते हैं। ऑफ कोर्स नॉन कोलिनियर है, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर स्क्यू होंगी। अब इन दोनों में से पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई कैप का कोफिशिएंट इक्वेट करूँगा तो इधर आएगा 1 + 3 लैम्डा, इधर आएगा 4 + 2 म्यू, दिस इज माई इक्वेशन 1। जे कैप का कोफिशिएंट 1 - लैम्डा एंड हियर यू विल गेट 0, और इधर जे का कोफिशिएंट है ही नहीं शायद, है ही नहीं तो कोई बात नहीं, 0, दिस इज माई इक्वेशन 2। एंड के कैप का कोफिशिएंट -1 और लैम्डा कुछ नहीं है, इज इक्वल टू इधर -1 + 3 म्यू, 3। अब इन दोनों इक्वेशन से आई विल गेट लैम्डा एंड म्यू। तो लैम्डा तो मुझे यहाँ से डायरेक्टली मिल रहा है, लैम्डा = 1, उसको मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में रखा,
तो व्हाट यू विल गेट, म्यू इक्वल्स टू 0, लैम्डा को 1 डालोगे तो ये 4 4 कैंसिल, म्यू 0 आया। अब देख लेते हैं क्या ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या। लैम्डा को 1 डालो, अरे लैम्डा तो है ही नहीं, ओके कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इधर से थर्ड इक्वेशन जो थी वो ये थी कि म्यू इज इक्वल टू 0, और ऊपर से हमारी जो दो वैल्यूज आई वो मैंने इसमें रख रहा हूँ, तो लैम्डा तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू तो है ना, तो म्यू 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं थर्ड इक्वेशन को, दैट मीन्स माई लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अच्छा अब कोई बोलेगा सर ठीक है इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही आएगा ना जो वैल्यू आई ना तुम्हारी लैम्डा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू 0, किसी भी एक में रख दो, लेट से मैं इसमें रख रहा हूँ, तो क्या मिला मुझे 4i कैप माइनस के कैप प्लस 0, लैम्डा म्यू 0 रखोगे ना तो क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4i कैप माइनस के कैप मतलब 4, 0, -1, सो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट, या फिर ऐसे बोल लो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर। कोई बोलेगा सर लैम्डा इक्वल्स टू 1 इसमें रख दूं तो भी चलेगा, बिल्कुल यही आएगा, 4i माइनस के ही आएगा, क्योंकि उन दोनों को इक्वेट करके ही तो आई है ये वैल्यूज़, वो दोनों बराबर कब हैं, किन वैल्यूज ऑफ लैम्डा और म्यू के लिए हैं, वही तो निकाला हमने। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले थोड़ा अपन थियरी और कवर कर लेते हैं। तो लिखो नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है ना, एटलीस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और इसकी लाइन कंप्लीट करने का सोचा है, वैसे देखते हैं। तो लिखो पहले डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो माय सिनेरियो इज दिस वन, दिस इज वन लाइन, दिस इज वन लाइन, लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी एंड दिस इज वेक्टर r इज इक्वल टू c प्लस लैम्डा वेक्टर d। तो ऑफकोर्स बी एंड डी आर कोलिनियर, बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैंने हेडिंग बोल दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दिस इज माई लाइन L1, दिस इज माई लाइन L2 एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, हेंस माई बी एंड डी आर कोलिनियर, ये तो पक्की बात है। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों लाइन्स के बीच में ये डिस्टेंस निकालना है। पहले तो वीडियो पॉज करो, तुम लोग सोचो हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तो बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल भी है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे तो सुनना, देखो ध्यान से देखना। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन c प्लस लैम्डा डी है, इसका मतलब इस लाइन पे एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर c होगा। मैंने बोला अगर इस लाइन की इक्वेशन ये है, दैट मीन्स कि इस लाइन के ऊपर एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा, लेट्स से मैं इसको c बोल रहा हूँ पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c होगा। ऑफ कोर्स अगर लाइन की इक्वेशन ये है तो कहीं ना कहीं कोई बोलेगा सर दूर होगा, चलेगा, इस लाइन पे होगा, मैंने इतना बोला है बस। अच्छा सिमिलरली अगर इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है, तो सिमिलरली हियर ऑल्सो एक पॉइंट होगा, लेट्स से उसको मैं a बोल रहा हूँ, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a होगा। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने बोला अगर ऐसी इक्वेशन दी है किसी लाइन की, तो दिस इम्प्लाइज कि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर c है एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर d। हियर ऑल्सो एक पॉइंट है उस लाइन के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर a है एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर b। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, और मैंने एक मिनट के लिए मान लिया लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम लेट्स, ये लेंथ जो मुझे निकालना है डिस्टेंस, दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा, कैन आई से AC का साइन थीटा, दिस इज AC cos थीटा, दिस इज AC साइन थीटा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ दिस इज AC साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। डिस्टेंस दैट वी हैव टू कैलकुलेट, डिस्टेंस दैट इज AC साइन थीटा। अच्छा AC तो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज आई नो A एंड C पोजिशन वेक्टर, तो दैट आई कैन राइट डायरेक्टली, ऐसे लिख लो A माइनस C का मॉड, वेक्टर A माइनस वेक्टर C से ये वेक्टर मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट AC लेंथ। अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा। अब सुनो, जब मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तब मैंने एक नोट लिखवाया था, नहीं लिखवाया तो लिख लेना ठीक है। मैंने बोला कि अगर कहीं भी कॉस थीटा दिखाई देना तो हमारे दिमाग में बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए क्या, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट वाली फील आनी चाहिए, कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट का यूज़ होगा। सिमिलरली अगर साइन थीटा दिखाई दे देन वी शुड थिंक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इधर क्या दिखाई दे रहा है मुझे, साइन थीटा। तो हमने को हिंट लगेगी कैन आई राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सम वेक्टर्स, यस व्हाई नॉट। तो लिखते हैं अब साइन थीटा, इसके लिए पहले हम a क्रॉस b देख लेते हैं कैसे लिखते थे। a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो n कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो साइन थीटा से क्या मिला,
ए कैप ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, ऐसे लिख सकते हैं ए और बी वेक्टर की मदद से। अब मैंने बोला था थीटा एंगल किस किस के बीच में है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस सी जो वेक्टर है ना, इसके और किसके बीच में एंगल है, वेक्टर बी या डी, कोई भी एक बोल लो बिकॉज बी एंड डी आर कोलिनियर, तो मैं लेट से वेक्टर बी बोल रहा हूँ। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा, दिस इज हाउ वी आर डिनोटिंग एंगल। क्या बोला मैंने, ए माइनस सी वेक्टर या एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। अच्छा बी की जगह मैं इधर डी भी यूज़ कर सकता हूँ सिंस बी एंड डी आर कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स है, गेटिंग इट। तो नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। उसने क्या बोला, साइन थीटा इज व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दोज टू वेक्टर्स। तो मैं इन दोनों का क्रॉस ले लेता हूँ, तो इधर तो मॉड ऑफ ए माइनस सी लिखा है, इन सिंपल मल्टीप्लिक साइन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, इधर एक मॉड है, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए क्रॉस सी, मतलब इन दोनों का क्रॉस ले रहा हूँ मैं, एक वेक्टर है मेरे लिए ये, तो ए माइनस सी का क्रॉस विथ वेक्टर बी, दिस डिवाइड बाय मॉड ऑफ दिस इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, गेटिंग इट। ये मैंने साइन थीटा लिखा है, ए माइनस, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए माइनस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। चलो तो अब क्या करें, ये मॉड ऑफ ए माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, व्हाट यू लेफ्ट आउट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी क्रॉस विथ वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी। अब मैं इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी इज व्हाट, बी कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग बी। तो आई कैन राइट द फाइनल आंसर एज वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इसका क्रॉस विथ बी कैप, दिस इज व्हाट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। एंड ऑफ कोर्स बी कैप आना भी चाहिए था, द रीज़न इज मैंने बताया था बी की जगह मैं चाहे डी लिखूँ तो भी चलेगा, तो मैं इधर डी अगर, क्योंकि बी कैप और डी कैप तो सेम वेक्टर ही होंगे ना, क्योंकि बी और डी कोलिनियर है, ठीक है ना, लेट से मैंने लाइक वेक्टर्स मान लिए, तो बी कैप और डी कैप सेम होंगे, इसलिए इधर बी के मैग्नीट्यूड, बी के मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। द रीज़न इज अगर मैं डी यूज़ करता तो डी का मैग्नीट्यूड आता, बट वी नो बी एंड डी का मैग्नीट्यूड वो क्या बोलते हैं, हो सकता है अलग हो, बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन ही होता है ना। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इधर बी कैप ही आना चाहिए था, बी नहीं आना चाहिए था, लॉजिकल बता रहा हूँ मैं रीज़न, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रूफ ऑफ दिस। तो तुम्हें क्या करना है, सी माइनस ए लेना है, इसका क्रॉस लेना है किसी भी बी या डी के साथ, उसके यूनिट वेक्टर के साथ, याद रहेगा बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा, जस्ट बेस्ड ऑन फार्मूला, सो दैट फार्मूला याद हो जाए। बिफोर दैट एक बार माइंड में रीड करो सॉल्यूशन को, ठीक है। देखो, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स या फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप plus 2k cap. Let's say these are the two lines and we have to calculate the shortest distance. तो अभी हमने जो आर्टिकल पढ़ा उसमें तो पैरेलल लाइंस थी, तो देखते हैं क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी सेम ही दिख रहा है, मतलब कोलिनियर है, हैंस दीज टू आर लाइंस पर पैरेलल है। तो मेरे को क्या करना है, सी माइनस ए का क्रॉस लेना है इन दोनों में से किसी भी एक के साथ, उसके यूनिट वेक्टर के साथ, तो वो तो दोनों सेम ही है, किसी के साथ भी लो। तो लेट्स से मैंने इसको ए बोला, इसको सी बोला, तो सी माइनस ए का क्रॉस मॉड बी कैप के साथ, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू प्लग करनी है एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, लेंथ की बात चल रही है ना, बिकॉज सी माइनस ए क्रॉस बी कैप, ये तो एक क्या होगा, एक वेक्टर होगा, तो उसका मॉड क्या बताएगा, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कर लेना तुम, चलो मैं कर देता हूँ, तो सी माइनस ए 2 माइनस 1 आई कैप माइनस जे माइनस 2 माइनस 3 जे कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 के कैप, इसका क्रॉस, अब दोनों में से कोई भी एक ले लो, ऑफ कोर्स सेम ही वेक्टर है वो तो, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, बट यूनिट वेक्टर लेना है, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9 विच इज 3, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज देयर आंसर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट तुम वो डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लेना, ठीक है। चलो तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसकी लाइन्स के ऊपर थोड़ा सा, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।
नहीं तो इंट्रो क्या, थोड़ा सा एक उसके दो मेथड हैं एक्चुअली, एक मेथड मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा पार्ट कवर कर लेता हूँ। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब कैसे निकालें, सुनना ध्यान से। जैसे पहले डायग्राम बना देते हैं। लेट्स से मैंने बोला ये एक मेरा लाइन है, लेट्स से L1, और चलो इसको मान लेता हूँ L1 इज वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, एंड लेट्स से दिस इज माय अनदर लाइन L2 एंड विच इज C प्लस वेक्टर B, तो यूज हो गया C प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, ठीक है। अब मैं इधर कौन सा फैक्ट यूज़ करूँगा, मैं तुम लोगों को पहले बताया कभी कि किसी भी दो का, सुनना जनरल एक स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स नॉट, मतलब जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं इसी आर्टिकल के लिए होगा, वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। मैंने बोला कोई भी दो कर्व है ना, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, सुनना ध्यान से, बिटवीन टू कर्व्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा एक कर्व ये है और लेट से मेरा एक कर्व ये है, तो मैंने बोला इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, मैंने बोला डिस्टेंस तो ये भी होगा, लेट्स से ये इन दोनों पॉइंट में, बट दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा जो कि इन दोनों कर्व के लिए नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल होगा। मतलब दिस मस्ट बी द सिनेरियो, वो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो। गेटिंग द पॉइंट। तो इधर एक नोट करके लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, हम कौन सा फैक्ट यूज़ करने वाले हैं अभी, पहले उसको एक नोट करके लिख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व, always lies along common normal. Getting the point? The shortest distance between any two curve always line along common normal. अच्छा, कर्व बोला है, अब लाइन इज ऑल्सो कर्व, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, मेरा जैसे सिनेरियो क्या हो रहा है, जैसे ये ब्लू वाला मार्कर है, दिस इज वन ऑफ द लाइन, दिस इज अनदर लाइन ब्लैक वन, एंड दीज टू आर स्क्यू नॉन कोप्लेनर है। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो लेट से मैं इसको मार्क ऐसे कर देता हूँ। दिस जो रेड मार्कर है ना, दैट इज व्हाट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। दिस इज माई L1 ब्लैक मार्कर, दिस ब्लू मार्कर इज माई L2, दीज टू आर स्क्यू लाइन्स, एंड इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, दैट इज अलॉन्ग द रेड मार्कर। गेटिंग द पॉइंट? तो वही चीज़ अब मैं इस डायग्राम के हिसाब से बना देता हूँ एक बार। लेट्स से ये जो है इस डायग्राम के हिसाब से, इफ यू कैन विजुअलाइज इट, दीज आर टू लाइन्स एंड दिस इज व्हाट, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, दैट इज व्हाट द नॉर्मल टू बोथ द लाइन्स। तो ये डिस्टेंस जो होगा ना, जो ब्लू मार्क से किया है, दैट इज व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लाई करता है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को लेट से N1 मान लिया, इस, अच्छा चलो मैंने L ठीक है, और इसको मैंने N2 मान लिया। ध्यान से सुनना। अच्छा, अब मेरे को निकालना क्या है बेसिकली, N1 N2 का मॉड, N1 N2 इज व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली। तो मेरे को निकालना है N1 N2 वेक्टर, इसका मॉड, दिस इज व्हाट माय रिक्वायर्ड आंसर। गेटिंग इट? दिस इज व्हाट माय रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब N1 N2 कैसे निकालने, तो N1 N2 वेक्टर निकालने के लिए ऑफ कोर्स मुझे N1 और N2 के पोजीशन वेक्टर्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, N1 का पोजीशन वेक्टर एज्यूम करूँगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एंड N2 का पोजीशन वेक्टर एज्यूम करूँगा इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से लैम्डा को जगह इधर चेंज करो, इसको म्यू कर लो इन टर्म्स ऑफ म्यू। अच्छा, जैसे मैंने नोट जब लिखवाया था तुम्हें लाइंस का, तो मैंने उधर जब जनरल पॉइंट लिखा था, हाउ टू टेक जनरल पॉइंट ऑन लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो हम लोग उधर कार्टेशियन फॉर्म में सीखा था, याद है? जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने बोला x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तब हम इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट क्या एज्यूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, x1 प्लस a लैम्डा, कॉमा y1 प्लस b लैम्डा, कॉमा z1 प्लस c लैम्डा। दिस इज हाउ वी आर एज्यूमिंग अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये तो मैंने कार्टेशियन में बताया था। सिमिलरली वी कैन एज्यूम द पॉइंट इन वेक्टर ऑल्सो। कैसे? डायरेक्टली मैं इस N1 का पोजीशन वेक्टर मान सकता हूँ a प्लस लैम्डा 1 b, लेट्स से लैम्डा मान लो या लैम्डा 1 b मान लो। मैंने कहा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 के लिए ये पॉइंट आ रहा है, लेट्स से N1, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट N1 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सिमिलरली N2 का पोजीशन वेक्टर मान सकता हूँ c प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर d, लेट्स से म्यू 1 कर दो इसको भले,
म्यू तो मेरा जनरल लाइन में लिखा था, तो मैंने बोल दिया म्यू इज इक्वल टू म्यू वन के लिए वी आर गेटिंग n2 पॉइंट्स। सिमिलरली मैंने बोला लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वन के लिए आई एम गेटिंग n1 पॉइंट। थिंग्स क्लियर हुई? मैंने इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आई कैन एज्यूम अ पॉइंट लाइक दिस वे, L2 लाइन पे आई कैन एज्यूम द पॉइंट लाइक दिस वे। अच्छा, अब क्या करें? तो क्या मुझे n1 n2 वेक्टर मिल गया क्या? तो n1 n2 वेक्टर इज सिंपली घटा दो एक दूसरे में से, तो दिस माइनस दिस, तो मतलब वेक्टर c प्लस म्यू वन टाइम्स वेक्टर d माइनस मैं अभी लैम्डा वन वेक्टर b, इसका मॉड इज व्हाट माय आंसर। माय आंसर इज दिस, माय आंसर इज दिस। तो मेरे को इक्वेशंस दिए, मतलब a b c d तो दिया है। नाउ माय अल्टीमेट टास्क इज व्हाट, मतलब ये आंसर होगा, ये तो समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, n1 का पोजीशन वेक्टर मान लिया, n2 का मान लिया, उन दोनों का डिफरेंस इज n1 n2 वेक्टर, उसका मॉड इज व्हाट माय लेंथ। अब मेरे को क्या निकालना बाकी रह गया, म्यू एंड लैम्डा, मतलब इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो म्यू वन एंड लैम्डा वन। तो अच्छा, दो वेरिएबल्स हैं लैम्डा वन एंड म्यू वन, so anyhow you have to get two equations in these two variables, then only you can solve to get the values of lambda 1 and mu 1। तो कैसे करें? सोचो, वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए और इसको सोचो, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने क्या फैक्ट यूज़ नहीं किया, ये फैक्ट जो मैंने नोट करवा के लिखा था इतने बड़े अक्षरों में, इसका कहीं मैंने मैथमेटिकल यूज़ किया अभी तक? अभी नहीं किया, अब करूँगा टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 एंड म्यू 1। कैसे? नाउ वी नो कि जो n1 n2 है, जो n1 n2 है, n1 n2 वेक्टर मान लो, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। n1 n2 वेक्टर होगा बिकॉज n1 n2 को मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। दिस इंप्लाइज n1 n2 वेक्टर जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। अच्छा, अगर मैंने बोला कि जो n1 n2 वेक्टर है वो l1 के परपेंडिकुलर है, तो ऑफकोर्स वेक्टर b के परपेंडिकुलर है, बिकॉज वेक्टर b जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर b जो होता है इधर वो क्या होता है, मतलब इस पर्टिकुलर केस में L1 के पैरेलल वेक्टर है। सो आई कैन से n1 n2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b एंड n1 n2 वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर d। गेटिंग द थिंग्स? अच्छा, परपेंडिकुलर तो क्या करें, एक ही चीज़ आनी चाहिए दिमाग में, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो अब तुम्हारी दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, n1 n2 वेक्टर आएगा। अभी देखो, देखने में भी ये चीज़ बड़ी लग रही, बिकॉज जब तुम मैथमेटिकल डाटा दिया होगा ना, देन इट विल बी इजी फॉर यू। अभी जो क्या ए बी सी डी वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो हाउ विल गेट टू इक्वेशन, n1 n2 वेक्टर डॉट विथ वेक्टर b इक्वल्स टू 0। इसे ऐसा करने पे यू विल गेट वन इक्वेशन इन लैम्डा एंड म्यू। सिमिलरली n1 n2 वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर d के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे एंड मेक इट 0। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 एंड म्यू 1। और अगर एक बार लैम्डा 1 और म्यू 1 आ गए तो बस n1 का पोजीशन वेक्टर आ गया, n2 का आ गया, मतलब लैम्डा 1 म्यू 1 आ गए, n1 n2, तो ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड इज माय आंसर। गेटिंग इट? इसका मैग्नीट्यूड इज माय आंसर। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना, देख लेता हूँ, अगर होगा तो देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज आई विल पुट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। चलो लिखो एग्जाम्पल, एक ही दे रहा हूँ। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, if the shortest distance between lines x minus 1 upon 1 is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 1 upon 1 and x minus 2 upon 1 is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 4 upon 1 is under root of L, find L। फाइंड L। अच्छा, ये तो मैंने बताया ना अभी तुम्हें, दिस इज सब्जेक्टिव अप्रोच। इसका एक शॉर्टकट भी है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। बट ये अभी तुम्हें, ऑल्दो इट इज लॉन्ग मेथड, बट यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद दिस मेथड ओनली। क्या करना है तुम्हें, सिंपल, इस पे एक जनरल पॉइंट लेना, उसको n1 मान लेना, इस पे एक जनरल पॉइंट ले लेना, इसमें लेट्स इसको लैम्डा के टर्म्स में मान लेना, इसमें म्यू के टर्म्स में, उन दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना, उस दर से n1 n2 वेक्टर आ जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एक बार इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ, मतलब आई कैप प्लस आई। अच्छा, एक मिनट, वेट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन स्क्यू लाइंस का नहीं है, गलत हो गया। एक काम करो, इसको भी ऐसे क्वेश्चन लिख लो, बट दिस इज नॉट ऑफ स्क्यू बिकॉज यू कैन सी दीज टू लाइंस आर पैरेलल एक्चुअली। इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 1 1, इसके भी 1 1 1 है, तो वो तो कोलिन है। तो एक काम करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ अगर मेरे पास है तो।
लेट मी चेक इट आउट। नो आई डोंट हैव इट, एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव इट, तो नो वरीज। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। बट मैंने क्या बोला, जैसा कि तुमको देयर इज़ वन शॉर्टकट मेथड ऑल्सो, ठीक है ना, उसका शॉर्टकट मेथड के साथ मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा बट नेक्स्ट क्लास में। बट अभी के लिए तुम इसको याद रखना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज का लेक्चर मैं बोल रहा हूँ रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अगर कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आस्क इन द डाउट सेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।